हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब फैम? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आपको पता है पाकिस्तान में खान साहब का रोज़ नया नया बयान आता है और ख़ान साहब पे नए नए इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। तो अब क्योंकि बाजवा साहब अपनी बादशाहत से बाहर आ गए हैं तो ख़ान साहब बड़े खुल के उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं जी कि उसने ये कहा, उसने यूँ किया। नैब का तो बाजवा कंट्रोल कर रहा था, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, किस पे केस बनाना है किस पे नहीं बनाना। और जो है ना, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सब कुछ तो वही कर रहे थे, मैं तो सिर्फ कुर्सी पे बैठा था। तो सर, अगर आपको ये सब मालूम था और आप फिर धोखा दे रहे थे पाकिस्तानी अवाम को, अपने फॉलोअर्स को धोखा दे रहे थे कि हम एक पेज पे हैं और हम ये मैं ही जो डिसीजन लेता हूँ मैं लेता हूँ, तो आप इसका मतलब उस वक्त क्योंकि आप गद्दी पे थे, आपको प्रिविलेज मिल रहा था, तो आपने तब ये बातें क्यों नहीं की? तो मेरे ख्याल में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एजेंडाज एंड पॉलिटिकल सपोर्ट, जितने भी लोग मौजूद हैं जो कि पॉलिटिक्स या वोटर सपोर्टर हैं, वो उनको सवाल तो करना चाहिए खान साहब से कि अगर आपके हाथ में कुछ नहीं था तो आप काहे इतने मज़े ले रहे थे भाई, और अब बाजवा साहब गद्दी पे नहीं है तो अब आप खुल के बात कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो है। खान साहब ने, आपको पता है, घड़ियाँ भी बड़ी बेची हैं। हम तो वैसे कह देते हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग चल रहा होता है ना, घड़ी चोरे। तो नो ऑफेंस, लेकिन टाइटल है जी, मूर्खों देखो कैसे आज मोदी साहब की ईमानदारी की मिसालें दी जा रही हैं। तो डेफिनेटली हामिद मीर ने ट्वीट किया था कि मोदी साहब ने बहुत सारे गिफ्ट जो हैं वो ऑक्शन किए हैं और उनसे जो पैसा आया है वो हिंदुस्तानी अवाम जो है उनके भलाई के मंसूबे में लगाए। जबकि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि कहते हैं भाई मेरा गिफ्ट था, मैंने बेच दिया, मेरी मर्ज़ी है। ऐसे नहीं होता सरकार। तो आइए देखते हैं, बहुत धो लिया, इनको थोड़ा मौका देते हैं। 3 2 1 एंड गो। हिंदुस्तान स्पेशल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। वही बात है। पाकिस्तान में इस समय सिर्फ भारत की बात हो रही है। पाकिस्तानी पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भारत की विदेश नीति भारत की की तारीफ ईमानदारी करते नहीं की बात थकते। हो रही है। अपनी रैलियों में वह कई बार विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इतनी नरेंद्र मोदी तारीफें की थी तो तारीफ हो रही है। इंडिया से ताल्लुकात पाकिस्तानी अच्छे कर लेते। पत्रकार हामिद मीर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हुए लिखा है कि वह अपने गिफ्ट को नीलाम कर उसका पैसा काम योजनाओं तो में अच्छा किया। लगाते हैं। इशारों इशारों में यह इमरान खान को नसीहत है। दरअसल इमरान खान ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रहने के दौरान मिले इमरान तोहफों को खान कड़ी बिना चोर बताए है। सरकारी खजाने से निकाल कर बेच दिया भेज और दिया। उसका पैसा खुद रख लिया। इसमें एक बेहद महंगी घड़ी भी थी। हम्म। अब पाकिस्तानी मीडिया और कहता है मेरा अपने गिफ्ट नेताओं मेरी को मर्जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी से गिफ्ट कुछ प्राइम मिनिस्टर सीखने को की मिला था, नसीहत दे इमरान रहा खान है। को नहीं मिला आज था। की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। दूसरी बात, चलिए चलिए फौजदारी केस के चलिए सर। हवाले से कल के लिए नोटिस जारी हुआ है। तोशाखाना घड़ी की जो बात है, और मैं ये देख रहा था, आई वॉज घड़ी जस्ट गोइंग थ्रू चोर। द सोशल मीडिया, और मैंने कुछ लोगों को देखा वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे इमरान खान के मुकाबले में, और वो कह रहे थे कि देखें ये मोदी का शॉट है जिसमें वो कह रहा है सही कि दे रहे तोशा थे। खाना जितने भी गिफ्ट्स रिसीव होते हैं वो मैं तोशा खाना में जमा कराता हूँ, किसी को लेने नहीं देता, और उससे 100 करोड़ की चैरिटी जो है हमने की और बच्चों की तालीम पे लगाई है। तो देखो मोदी कर रहे हैं और इमरान खान नहीं कर रहा। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब के एक ट्वीट पर पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है। और ये जिस टॉपिक पर ट्वीट है, इससे पहले भी इस पर बात होती रही है और ख़ास तौर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पर कई मरतबा बात करते रहे अपनी तकरीरों में। और वो क्या टॉपिक है? वो है कि हमने देखा कि इमरान खान ने कई मरतबा बात की कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत कमाल की है, और देखिए कि वो किस तरीके से पूरी दुनिया से अपने ताल्लुकात रखते हैं और कैसे वो दुश्मनों और दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं और उनको कोई नहीं पूछता। अच्छा, वो अपनी तकरीरों में अक्सर इसकी, बल्कि अभी अभी कुछ 2-4 रोज़ पहले भी उन्होंने जो बातें की उसके अंदर भी उन्होंने इस तरह की बात की जिसमें वो भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हुए सुनाई दी और दिखाई दी है। लेकिन बात अब इससे आगे निकल गई है, बात बढ़ गई है। ठीक है। और बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि मैं देख रही थी कि बात बढ़ पाकिस्तान गई के है। रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट भी उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग करके किया। और ट्वीट क्या, मैं आपके सामने रखे देती हूँ। अच्छा, गलत ये जो थोड़ी बात किया हम है। कर रहे हैं इस वक्त, जो टाइमिंग है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो एक ख़ास सिचुएशन चल रही है उससे बड़ी मुताबिकत रखती है।
मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्वीट किस तरीके से बड़ी अहमियत की हामिल है। देखिए वो ये लिखते हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने लिखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑक्शन मोर देन 6,000 गिफ्ट्स सिंस 2019 and donated the money to different humanitarian causes. He never purchased any gift on price and never sold the gift in the open market. इस पे उन्होंने वो एक खबर को भी साथ में टैग किया जिसमें ये बताया गया था कि ई ऑक्शन ऑफ 1200 गिफ्ट्स गिवन टू पीएम मोदी फ्रॉम टुडे। और इसमें बताया गया था कि खासतौर पर उनको जो एक अवार्ड मिला है साउथ कोरिया की तरफ से, उसको भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। अच्छा, अब इसका अगर आप क्रक्स पूछ लें तो वो ये है कि इस चीज़ की बार बार तारीफ की जाती है, पाकिस्तान से कई आवाज़ें इसके ऊपर उठती रही, तो एक के बाद एक भारत के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो तारीफ है वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी करते हुए अब नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, कई और लोगों ने भी इसके ऊपर बात की। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक वीडियो उस वक्त बड़ी वायरल सोशल मीडिया पे हुई तो जिस वक्त तूफान लगा तोशा हुआ है। खाने का केस निकला। इमरान खान उनकी फॉरेन पॉलिसी की तो बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन आखिर क्या बात है कि उन्होंने उनकी ये वाली तारीफ नहीं की, ऑनेस्टी की तारीफ क्यों नहीं की कि देखिए उन्होंने कभी भी तोशा खाने से कोई तोहफा नहीं लिया। भाई क्यों करेगा तारीफ बंदा, ये भोला बनता है इमरान खान, ये है बड़ा शाना बड़ा चालाक है। आप ये देखो, अ, इतने सारे गिफ्ट बेच दिए और कभी भी खुद फ्रंट पे नहीं आया। मतलब गिफ्ट चोरी किया, चोरी करके पहले बेचा, किसके थ्रू बेचा? अपनी बीवी के थ्रू। बीवी ने दिया अपनी दोस्त को, दोस्त लेके गई बाहर, और जो सारे कॉन्टैक्ट थे वो किसी और ने, जुल्फ़ी बुखारी का उसमें नाम आ रहा है, और जुल्फ़ी बुखारी मिडल मैन था, डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल थी फ़रा गोगी, और इनिशिएटर थी पिंकी पीरनी। और जनाब पैसे जा रहे थे इमरान खान के पास। क्या यार मास्टर प्लान बनाया बंदे ने। वो कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी में इसने इतना नहीं कमाया जितना 4 साल में गिफ्ट बेच के कमाया। क्या बात है भाई। और मेरे ख्याल में सिर्फ इसने एक यही मंसूबा जो है वो खुद की है, बाकी सारे काम तो बकौल इसके बाजवा साहब कर रहे थे। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, तो आप कुछ नहीं कर रहे थे तो आम आवाम को चूतिया बना रहे थे। आप हट जाते कुर्सी पे से, या आप उसी टाइम मुंह खोल देते कि भाई ये क्या हो रहा है, ये आर्मी इंटरफेरेंस क्यों कर रही है। उस टाइम तो आप बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे रहे थे, एक बार नहीं दो बार। तो खान साहब अच्छी बात नहीं है ये। हमें कोई मसला नहीं है, आप ले जाओ घर गिफ्ट ले जाओ अपने, कोई मसला नहीं है, आप बेच भी दो, लेकिन आप कीमत तो पूरी दो उसकी। एटलीस्ट जो आपने कानून बनाया था 50%, मार्केट में प्रॉपर इवेलुएशन करवा के 50% तो दो। आप तो जनाब टीम भी अपनी जिससे एवेलुएशन करवाई, जिसका नाम ले रहे थे 5 करोड़ जिसने घड़ी के पैसे लगाए थे, वो बंदा कहता है भाई मेरे पास तो 5 करोड़ क्या इतने पैसे ही नहीं है, 1 करोड़ नहीं है कि मैं ये घड़ी ख़रीद सकूं, मेरी तो दुकान कर्जे में डूब गई मैं कहाँ से खरीदूंगा। और ख़ान साहब ने उसकी दुकान का बिल यूज़ करके 5 करोड़ में बेची, 2 करोड़ जमा करवाए, 3 करोड़ का फ़ायदा बैठे बिठाए। क्या बात है भाई। और घड़ी की कीमत सुनने में आ रहा है कि शायद 2 अरब तक है, 1 अरब 70 करोड़ की घड़ी थी वो। अब मर्जी है भाई, यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेशन लगवाया पेन पे ऊपर 1000 रुपये का हीरा है एक। ऐसा मैं 5-6 हज़ार मैं दे देता हूँ, मुझे भी दे दो बहरहाल यार, देखो लीडर का फ़र्क होता है, विजन का फ़र्क होता है। एक तरफ मोदी साहब में इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस जो भी हों, लेकिन बंदा डेवलपमेंट कर रहा है अपने मुल्क की, बंदा अपने मुल्क को ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है, रीजनल सुपर पावर बना चुके हैं, वर्ल्ड सुपर पावर की तरफ जा रहे हैं। और कोई भी फील्ड कोई भी सेक्टर देख लो उसमें मोदी 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 जी ही हो रही है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गलत हो गए, हमारे पास ऐसे लीडर क्यों नहीं आ रहे, या क्यों हमारी आवाम में से ऐसे लीडर नहीं पैदा हो रहे। इस पे गौर तलब हमें करना चाहिए, गौर तलब बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन हाजिर है, आपको जो कहना हो आप कह सकते हैं और हम भी उसे कंसीडर करेंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।